हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम मकाशिफ वर्सेस जस्टिन पोरिये की। 2 जून को ये फ़ाइट होने वाली है, जो अब से मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बाद है आई थिंक। और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि इस्लाम मकाशिफ का कमबैक कब होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनकी फ़ाइट हुए हुए। लास्ट टाइम उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया था और बहरहाल अब जस्टिन पोरिये उनसे लड़ने आए और लास्ट परफॉर्मेंस भी जस्टिन पोरिये की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है। और इससे पहले हम देख चुके हैं जस्टिन पोरिये खबीब नुरमागोमेदोव से लड़ चुके हैं और वो फाइट तो काफ़ी अच्छी हुई थी। जस्टिन ने पंचेस भी लैंड करे थे, लेकिन बहरहाल वो सबमिट हो गए थे। और इस्लाम भी सिमिलर फाइटर हैं, खबीब जैसे ही हैं। तो उस पर थोड़ी बात करते हैं कि इस्लाम मकाशिफ को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए इस फाइट में, या फिर जस्टिन पोरिये को क्या करना चाहिए कि इस बार वो दोबारा सबमिट ना हो, जो कि हमेशा ही वो चैम्पियनशिप मैच के अंदर सबमिट हो जाते हैं। तो बात करते हैं जस्टिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अंडरडॉग भी है इस फाइट के अंदर। तो बताएं ज़रा जस्टिन पोरिये को क्या करना चाहिए इस फाइट के अंदर, क्या चेंज करना चाहिए जो उन्होंने खबीब की फाइट में गलतियाँ करी थी। देखो, जस्टिन पोरिये ने बहुत, मेरे हिसाब से ना, बहुत अर्ली टेक डाउन दे दिया था खबीब की फाइट के अंदर। तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया उस फाइट को ना, तो इतनी मेच्योरनेस तो अब उनमें आ गई होगी कि वो, जैसे मैं ये तो नहीं कहता कि ना गिरे, वो गिरेंगे तो जाहिर बात है अगर इस्लाम से फाइट होगी तो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि डिफेंड करें गिरने को। जैसे कॉनर मैकग्रेगर ने भी एक हद तक डिफेंड करने की कोशिश करी थी ना, तो इतनी प्रैक्टिस तो उनको करनी चाहिए। और दूसरी, सबमिट तो जाहिर बात है, सबमिट पे तो वो जाएंगे। अब मसला ये है कि जो इस्लाम है उनका गेम प्लान एक ही रहता है, तो अब क्या कह सकते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करें कोई लकी पंच, जो कि अब तक तो हुआ नहीं है किसी तरीके से। जस्टिन पोरिये में ये बात है कि जब खबीब से फाइट हुई थी जस्टिन पोरिये की, तो खबीब को हमने देखा है कि वो बहुत अर्ली टेक डाउन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इस्लाम मकाशिफ हमेशा सामने वाले फाइटर को थोड़ा सा टाइम देते हैं स्ट्राइकिंग करने का। हमने चार्ल्स की फाइट में भी देखा था, इस्लाम मकाशिफ इंगेज हो रहे थे स्ट्राइकिंग के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर फ़ायदेमंद है जस्टिन पोरिये के लिए, क्योंकि खबीब ने तो उनको बिल्कुल चांस नहीं दिया था। अगर इस्लाम ने चांस दिया स्ट्राइकिंग की तरफ इस्लाम मकाशिफ गए, तो जस्टिन पोरिये के पास चांस है नॉकआउट करने का। और हमने इससे पहले देखा है कि इस्लाम मकाशिफ ऑलरेडी एक बार नॉकआउट हो चुके हैं, तो उनकी चिन का भी थोड़ा सा सवालिया निशान होता है। बस की बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जस्टिन पोरिये ना वन पंच नॉकआउट नहीं करता, ठीक है, वो करेंगे कॉम्बिनेशन। अच्छा, जस्टिन पोरिये ने किसी भी फाइट में ऑक्टेगॉन की बीच के अंदर किसी को नॉकआउट नहीं किया, यानी क्लिंच पे लगाएंगे, क्लिंच पे लगाने के बाद कॉम्बिनेशन मारेंगे, उसके बाद नॉकआउट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम क्लिंच पे नहीं लगता, यानी सिर्फ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है जिससे उसको क्लिंच पे लगाया था, और उसके भी एडवांटेज ये था कि उनकी हाइट बहुत छोटी थी अलेक्जेंडर की। जैसे ही आप उसको क्लिंच पे लगाएंगे इस्लाम को, तो वो फौरन आपके पैरों के ऊपर अटैक करेगा। अब अलेक्जेंडर की हाइट इतनी छोटी थी कि वहाँ तक पहुँचने में भी 2-3 पंच कनेक्ट हो जाते थे। अब मसला ये है कि अगर लगा भी दिया क्लिंच के ऊपर, तो वो फौरन टांगों के ऊपर चले जाएंगे। तो लकी पंच का भी मसला ये है कि एक पंच में नॉकआउट करते नहीं है, और कॉम्बिनेशन ही मानना पड़ेगा। लेकिन जस्टिन पोरिये को हमने देखा है कि आजकल वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी कोई रेसलर उनकी तरफ आता है, तो वो गिलेटिन लगाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को गिरा देते हैं। तो अगर ये गलती उन्होंने इस्लाम मकाशिफ के ऊपर कर ली, मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलात होने वाली हैं जस्टिन पोरिये के लिए। इस्लाम की बात करें ज़रा, मेरे ख्याल से अगर जस्टिन को करना ही चाहिए, अगर उसमें थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा उनको वर्क करना चाहिए और फुटवर्क एक कितना चेंज करें। वो एग्रेसिवली लड़ते हैं, फ्रंट फुट के ऊपर आके लड़ते हैं। जब आप फ्रंट फुट के ऊपर आके लड़ोगे तो ज़्यादा चांसेस के ऊपर कि वो नीचे से आपको पकड़ के गिरा सके। तो एक तो बैक फुट के ऊपर रहें। एकदम से वो अपना गेम प्लान चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। पूरे कैरियर में वो जस्टिन पोरिये मतलब फ्रंट फुट पे रहे हैं, अब वो एकदम से बैक फुट पे आ जाए। अगर चैंपियनशिप की फाइट है और उसकी पहले से स्टडी कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा ना आपका फाइटिंग स्टाइल मैच कर रहा है कि नहीं पड़ रहा। मतलब इस्लाम तो चाहता है कि आप आए इसके ऊपर, आप आओगे, वो नीचे से आपको पड़ के एक सेकंड, बहुत अटैकर को गिराना बहुत आसान होता है, डिफेंडर को तो फिर भी मुश्किल है। तो उनका नेचुरल गेम ही अटैकिंग है। मसला ये, दूसरा ये कि अगर लेग किक की तरफ जाएँ थोड़ा सा, मेरे ख्याल से तो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है उनकी लेग किक्स ना, तो लेग किक अगर करने की कोशिश करें तो एटलीस्ट ये होगा कि शायद फिर वो अटैम्प्ट कम करेंगे टेक डाउन की। उनको डर ये होगा कि नी ना कनेक्ट हो जाए किसी बहाने, तो नी से डराएं एटलीस्ट कि मैं तैयार हूँ पूरी तरह से, नी के लिए कोशिश करें कि कम से कम वो टेक डाउन करने की कोशिश करें। लेकिन वैसे जस्टिन पोरिये को हमने ज़्यादा देखा नहीं है कि लेग किक करते हुए। जस्टिन गेजी तो बहुत करते हैं। हाँ, जस्टिन पोरिये स्ट्राइकिंग पे रहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, जस्टिन पोरिये को चेंज हाल करना पड़ेगा। अब अगर चलिए, इसमें एडवांटेज ये है कि अगर 5 राउंड की फाइट जाती है ना, तो देखो वोल्कानोव्स्की ने भी ठीक ठाक टफ पॉइंट टाइम दे दिया था 5 राउंड की फाइट के अंदर। तो अगर पोरिये उस तरह जाते हैं तो फिर वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा डैमेज कर दें इस्लाम को ना, तो फिर एक वो 5 राउंड में ले जानी पड़ेगी फाइट। सीधी अल्फाज में बात ये है। इस्लाम की बात करें अगर, इस्लाम की क्या बात करें, इस्लाम का एक ही गेम प्लान होता है, और इस्लाम को उसी गेम को फॉलो करना, बल्कि उसकी तो बहुत बड़ा एक
और यूँ समझ लें कि मिसाल उसके सामने मौजूद है खबीब की। उनका गेम भी सेम है, देख भी लिया क्या होना है। मेरे ख्याल में दूसरे राउंड में खबीब ने टैप कर दिया था उनको, तो बहुत ईजीली टैप कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने पहले भी इससे पहले बात करी थी कि इस्लाम मखरजीफ जो टाइम देते हैं सामने वाले बंदे को, स्ट्राइकिंग की तरफ लाते हैं, तो वो ऐसा नहीं लगता आपको कि इस बार ये गलती कर सकते हैं? अगर डस्टिन पोरिये को उन्होंने ये मौका दे दिया तो डस्टिन पोरिये तो काबिलियत रखते हैं नॉकआउट करने की। मसला ये कि वर्स के सिनेरियो क्या होगा, चलो एक 2 पंच कनेक्ट हो जाएंगे, ऑक्टेगॉन के बीच में तो पोरिये नॉकआउट नहीं करता, उस क्लिंच पे लगाएगा, कॉम्बिनेशन मारेगा तो नॉकआउट, वो हो नहीं सकता। क्लिंच पे लगाएंगे वो टांगों के ऊपर जाएंगे फौरी। अब अगर मौका दे भी दिया पहले दूसरे या तीसरे राउंड के अंदर, उनको ऐसा लगा भी कि मैं पिट रहा हूँ उसके अंदर, तो फिर वो चेंज कर लेंगे गेम प्लान अपना। लेकिन इस्लाम की चेन भी तो उस पर भी सवालिया निशान है ना, क्योंकि वो एक बार नॉकआउट 1 पंच में नॉकआउट हो चुके हैं। मसला ये कि चिन के ऊपर तो सवाल खबीब के भी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, पूरे कैरियर में उसी तरह अनडेफिनेट चले गए। खबीब लेकिन वॉबिल हुए ज़रूर हुए, लेकिन नॉकआउट नहीं हुए। इस्लाम मखरजीफ नॉकआउट हो चुका, हमने देखा था 1 पंच में हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि डस्टिन पोरिये ने अगर ऐसा ही कोई पंच कनेक्ट कर दिया, जब वो स्ट्राइकिंग का टाइम दे रहे हो इस्लाम मखरजीफ उनको? डस्टिन पोरिये ने किसी को नहीं किया ना 1 पंच नॉकआउट, किसको किया आज तक? किसी को भी नहीं किया। पूरा कॉम्बिनेशन मानना पड़ता है, पूरा कॉम्बिनेशन खाना, ये बात है। अगर पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो गया तो फिर तो चांसेस हैं, तो यही है। प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं फिर। और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो जाहिर है इस्लाम मखरजीफ ही जीते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से 99% लोगों को इस्लाम ही जीते हुए नज़र आ रहे होंगे। और अगर 5 राउंड की फाइट जाती है तो फिर कुछ ना कुछ चांसेस है पोरिये के पास। कितने % चांस लग रहा है आपको पोरिये के जीतने का? यार अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 5 राउंड ले जा सकते हैं तो पोरिये भी ले जा सकते हैं। वोल्कानोव्स्की लेकिन नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन डस्टिन पोरिये भी हल्का नहीं है, कॉनर मैकग्रेगर को नॉकआउट करके आ रहा है। लेकिन मुझे जो मेरी वो है प्रेडिक्शन है वो ये है कि मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे राउंड के अंदर फाइट सबमिट की तरफ जाएगी और इस्लाम से। मुझे भी लग रहा है कि इस्लाम ही जीतेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।